नमस्कार दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में सीखेंगे मार्कशीट कैलकुलेशंस करना है एक्सेल के अंदर। मार्कशीट हम कैसे बनाते हैं और कैसे कैलकुलेट करते हैं एक्सेल के अंदर। हम यहाँ पे पहले से कुछ डेटा लेकर रखे हैं, जैसे कि रोल नंबर, नेम ऑफ स्टूडेंट, सब्जेक्ट सारे स्टूडेंट्स का, और ऑब्टेन मार्क्स हमको निकालना है इसके बिहाफ में। टोटल मार्क्स हमको निकालना है, फिर परसेंटेज, फिर ग्रेड, फिर रिजल्ट हमको निकालना है। ऑब्टेन मार्क्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे, सम फार्मूला का यूज़ करेंगे। इज इक्वल टू सम फंक्शंस का यूज़ करना है, ब्रैकेट स्टार्ट करना है, और जितना भी आपका सब्जेक्ट्स है वो सारे सब्जेक्ट्स का नंबर को आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर ब्रैकेट क्लोज करके जैसे एंटर हिट करते हैं तो आपका फार्मूला लग गया और ये ऑब्टेन मार्क्स निकल कर आ गया। अब इसको ड्रैग कर लेना आपको कॉर्नर से। अब टोटल मार्क्स निकालना है, तो टोटल मार्क्स निकालना नहीं होता है, जितना नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स है हमारे पास 5 सब्जेक्ट्स है तो 500 का एग्जाम हो रहा है तो 500 हम मैनुअली टाइप कर लेंगे। अब इसी को ड्रैग कर लेना है आपको, तो सारे का 500 टोटल मार्क्स आ जाएगा। और परसेंटेज हमको निकालना है, तो परसेंटेज निकालना इजी है। परसेंटेज के सारे सेल्स को आपको सेलेक्ट कर लेना है और एक बार नंबर ब्लॉक में जाना है और परसेंटेज पे जाकर क्लिक कर देना, तो ये सारा सेल परसेंटेज में आपका कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे फार्मूला लगाना है, इज इक्वल टू ऑब्टेन मार्क्स डिवाइड बाई टोटल मार्क्स। जैसे इंटर हिट करते हैं तो आपका ये परसेंटेज निकल कर आ गया। अब इसको ड्रैग कर लेना है आपको। अब हमको ग्रेड निकालना है, तो ग्रेड निकालने के लिए हमने यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया दे रखा है। अगर 75% से किसी का नंबर ज़्यादा आता है तो फर्स्ट कहलाएगा, या बराबर आता है तो फर्स्ट कहलाएगा। अगर 50% से ज़्यादा आता है तो सेकंड, या बराबर आता है उसके तो सेकंड होगा। अगर 30% से ज़्यादा आता है किसी का नंबर तो थर्ड, या 30% के बिलो आता है तो वो फेल माना जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे ग्रेड वाले में, इज इक्वल टू इफ फंक्शंस का। इज इक्वल टू इफ, ब्रैकेट स्टार्ट करने हैं, और जो हमारा ग्रेड निकलेगा वो परसेंटेज के बिहाफ में निकलेगा, तो हम परसेंटेज को सेलेक्ट करेंगे। ग्रेटर देन इज इक्वल टू 75% के बराबर होता है, ये 75% से अधिक होता है तो कॉमा डबल कोटेशन में फर्स्ट टाइप करेंगे, फिर कॉमा, फिर इफ फंक्शंस का यूज़ करना है आपको। फिर से परसेंटेज को ही सेलेक्ट करेंगे आप। ग्रेटर देन इज इक्वल टू, अगर 50% से एबव आता है तो सेकंड कहलाएगा। 50% के बराबर या 50% से एबव आता है तो सेकंड कहलाएगा। 50% कॉमा डबल कोटेशन में सेकंड, फिर से कॉमा लगाना है आपको। फिर से इफ फंक्शंस का यूज़ करना है। फिर से जो सेल का, जो हमारा परसेंटेज वाले सेल्स का नाम है वो K3 है, तो हम K3 मैनुअली टाइप कर लेते हैं। ग्रेटर देन इज इक्वल टू 30% के बराबर आता है या 30% से एबव आता है तो कॉमा डबल कोटेशन में थर्ड कहलाएगा वो। फिर कॉमा लास्ट में हमारा जो है 30% के बिलो नंबर आना चाहिए तो फेल कहलाएगा, तो डबल कोटेशन में आप फेल टाइप करेंगे। डबल कोटेशन, ब्रैकेट को क्लोज करना है। जितनी दफ़ा आपने ओपन किया उतनी दफ़ा ब्रैकेट बंद करना है। इंटर जैसे प्रेस करते हैं तो आपका ग्रेड निकल कर आ गया। इसको ड्रैग कर लेना है। अब ये सारा सेकेंड सेकेंड भी है और इसमें थर्ड भी है और उसमें फर्स्ट भी है। ठीक है, अब हमको रिजल्ट निकालना है, तो रिजल्ट जो निकलेगा वो हमारे पास जितने भी सब्जेक्ट्स दे रखे हैं उसमें बहुत सारा बंदा ने 30% से एबव नंबर लाया है और बहुत सारा 30 से बिलो। अगर 30 से बिलो किसी का नंबर आता है किसी एक सब्जेक्ट में तो वो फेल माना जाएगा। यहाँ पे तो ये सेकेंड सेकेंड, फर्स्ट फर्स्ट, थर्ड थर्ड इसलिए दिखा रहा है चूँकि हम परसेंटेज के बिहाफ में निकाले। यहाँ पे एक स्टूडेंट है जिसका ऋषि गुप्ता है, ये 18 नंबर लाया है इंग्लिश के अंदर और ये 30 से कम है, तो ये फेल माना जाना चाहिए, बट यहाँ पे सेकेंड दिखा रहा है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, चलिए सीखते हैं। रिजल्ट वाले सेल्स में जाना है, यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करना है, इज इक्वल टू इफ फंक्शंस का। इफ फिर एंड फंक्शंस का यूज़ करेंगे और सब्जेक्ट्स के नंबर को सेलेक्ट करना है। जैसे इंग्लिश के सब्जेक्ट का नंबर ये हमारा सेलेक्ट किए, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 30 से ऊपर आता है या 30 के बराबर आता है तो वो पास माना जाएगा। फिर कॉमा, फिर से सब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करना है, मैथ्स वाले नंबर को, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 30 कॉमा, फिर साइंस वाले सब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 30 कॉमा, फिर सोशल साइंस वाले सब्जेक्ट के नंबर को सेलेक्ट करेंगे, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 30 कॉमा, फिर हिंदी वाले सब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 30 कॉमा। अब लास्ट में हमको हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है तो कॉमा नहीं लगाएंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, फिर कॉमा लगाना है, फिर डबल कोटेशन में आप टाइप करेंगे पास। अगर 30 से नीचे आता है नंबर तो फेल माना जाएगा, तो कॉमा लगाकर डबल कोटेशन में आप फेल लिख देंगे। फिर डबल कोटेशन, ब्रैकेट को क्लोज करना है जितनी दफ़ा आपने ओपन किया है। इंटर जैसे ही हिट करते हैं तो आपका ये
रिजल्ट निकल कर आ गया। अब इसको ड्रैग कर लेना है आपको। अब हम चाहते हैं यहाँ पे जो रिजल्ट निकल कर आया है इसके अंदर हम जो भी पास हुआ है वो ग्रीन कलर से हाईलाइट होना चाहिए, जो फेल हुआ है वो रेड कलर से हाईलाइट होना चाहिए। तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग होता है। तो इसके अंदर हम कैसे लगाएंगे, तो ये सारे सेल्स को आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और यहाँ पे हाईलाइट सेल्स रूल्स में जाएंगे और यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा टेक्स्ट दैट कंटेंस, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे लिख देते हैं पास। अगर पास होता है तो ग्रीन कलर से हाईलाइट होना चाहिए। तो यहाँ पे फिल विथ कलर है, इस पे जाना है, क्लिक करना है, कस्टम फॉर्मेट में जाना है और फिल वाले ऑप्शंस पे आपको जाना है और यहाँ से कलर चूज कर लेंगे। जैसे हम ग्रीन कलर से हाईलाइट कराना चाहते हैं और टेक्स्ट का जो कलर है हम वाइट रखना चाहते हैं, तो फॉन्ट वाले सेक्शन में जाना है और यहाँ से कलर पे ऑटोमेटिक है, यहाँ से आप चूज करेंगे वाइट को। ओके पे जैसे क्लिक करते हैं तो ये आपका अप्लाइड हो गया। ओके पे क्लिक करना है। अब हमको इसी के अंदर हमको ये लगाना है कि फेल जो होता है वो रेड कलर से हाईलाइट होना चाहिए। तो सेलेक्ट करना है फिर से रेंज को, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है, हाईलाइट सेल्स रूल्स पे जाना है और टेक्स्ट दैट कंटेंस में जाना है। आपको यहाँ पे लिख देना है फेल। फिर से विथ में जाना है आपको, यहाँ पे कस्टम फॉर्मेट में जाना है और फिल वाले ऑप्शंस पे जाना है। रेड कलर से हाईलाइट होना चाहिए और टेक्स्ट का जो कलर हम रखना चाहते हैं वाइट रखना चाहते हैं। तो फिर से फॉन्ट वाले सेक्शन में आना है, ऑटोमेटिक की जगह यहाँ पे चूज करना है आपको वाइट। ओके पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपका फिल वाला रेड कलर से हाईलाइट होने लग गया। अब हम चाहते हैं कि हमारे पास जो भी बंदा यहाँ पे सब्जेक्ट्स में नंबर लाया है ना, वो 30 से कम नंबर लाता है, तो उसका जो नंबर है वो 30 से कम नंबर हाईलाइट होना चाहिए रेड कलर से। तो सारे सब्जेक्ट्स के नंबर को हम सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे और फिर से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आप जाएंगे, हाईलाइट सेल्स रूल्स पे जाएंगे, लेस देन पे जाना है आपको। चूंकि अगर 30 से कम नंबर लाता है तो ये हाईलाइट होना चाहिए रेड कलर से। तो 30 हम यहाँ पे टाइप करते हैं, विथ में जाना है, कस्टम फॉर्मेट में जाना है, फिल पे जाना है, आपको रेड को चूज करना है। फिर अगर फॉन्ट चेंज करना है तो फॉन्ट का जो कलर है हम वाइट रखना चाहते हैं तो वाइट को सेलेक्ट करेंगे। ओके पे जैसे क्लिक करते हैं तो आपका ये 30 से कम नंबर वाला हाईलाइट होना स्टार्ट हो गया। हम किसी का नंबर यहाँ पे कम कर देते हैं, जैसे 25 कर देते हैं, इंटर प्रेस करते हैं तो देखिए। और किसी का नंबर हम यहाँ पे इंक्रीज कर दे, जैसे 80 कर दिए तो 57% हो गया। अब और भी सब्जेक्ट में नंबर यहाँ पे चेंज कर देते हैं, जैसे इसका 90 कर दिए। 64 हुआ, अभी 33 इसमें लाया है तो 65 कर देते हैं। तो ये फर्स्ट, इसको फर्स्ट करा देते हैं हम 60। देखिए इसका ग्रेड भी चेंज हो रहा है और जो पास है वो भी दिखा रहा है और फेल जो है वो भी दिखा रहा है। थैंक यू।